हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन गुरुजी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के, वो भी ट्रिक के साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु या उत्तरतम गांव कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन है साथ में, राजस्थान का दक्षिणतम गांव या राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो इसके लिए दोस्तों ट्रिक देखिए आप कि इसको हमें कैसे याद करना है। तो देखो, राजस्थान का उत्तरतम गांव या उत्तरतम बिंदु है आपका कोणा गांव है, जो कि अपना गंगानगर में स्थित है। राजस्थान का दक्षिणतम गांव या दक्षिणतम बिंदु जिसको बोलेंगे वो है बोरकुंड गांव, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है काबा। काबा क्या होता है आपका, जम्मू कश्मीर में आपको काबा को कहुआ बोला जाता है या कॉफी बोला जाता है। उसके हिसाब से आपको इसको याद रखना है। काबा से का से हो जाएगा आपका कोणा, बा से हो जाएगा आपका बोरकुंड। तो इसमें आपके दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, ये काबा, काबा के अंदर कोणा और बोरकुंड गांव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के अंतर्वर्तीय जिले। राजस्थान के अंतर्वर्तीय जिले, तो देखिए अंतर्वर्तीय जिलों से आपका क्या मतलब है। अंतर्वर्तीय जिले वो जिले हैं जो जिनकी सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है ना किसी राष्ट्र के साथ लगती है। तो राजस्थान के संदर्भ में मैं बात करूं तो ना तो वो मध्य प्रदेश के साथ लगेगी, ना आपकी गुजरात के साथ, ना आपकी यूपी के साथ, ना आपकी हरियाणा के साथ, ना पाकिस्तान के साथ। तो वो वाले जिले जो बिल्कुल अंतर्वर्ती हैं, जो किसी भी केवल जिलों के साथ ही सीमा बनाते हैं, किसी भी राज्य या राष्ट्र के साथ कोई सीमा नहीं बनाते हैं। तो उसके लिए जो अपनी ट्रिक है वो है पाबू जी जो दो ना टूटा राजसमंद। ठीक है, जो दोनों का मतलब है अपना, जैसे अपने किसान भाई जोतते हैं ना फसल को, वैसे वो हो गया जो दो ना टूटा राजसमंद। तो देखिए पाबू जी के अंदर मैंने पाली, पास से है आपका पाली, बू से हो गया आपका बूंदी, जी आपका है साइलेंट यहाँ पे। उसके बाद जो हो गया आपका जोधपुर, दो से हो गया आपका दौसा, ना से हो गया आपका नागौर, टूटा से हो गया आपका टोंक, और राजसमंद से हो गया आपका राजसमंद। तो ऐसे करके आपके ये 8 जिले हो चुके हैं। 8 जिले हो चुके हैं। ये 8 जिले वो जिले हैं जो कि अंतर्वर्ती जिले हैं। इसकी ट्रिक है आपकी पाबू जी जो दोना टूटा राजसमंद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का पाली जिला जिसके साथ सबसे अधिक 8 जिलों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, पाली जिला है वो 8 जिलों को टच करने वाला एकमात्र राजस्थान का जिला है। 8 जिलों को, पाली के अलावा कोई दूसरा जिला ऐसा नहीं है जो 8 जिले जिसकी सीमा को टच करते हों। तो इसकी ट्रिक आपको याद करने के लिए क्या है, वो है उदयपुर की अनारा को जाबाजों का सलाम। उदयपुर की अनारा को जाबाजों का सलाम। उसमें देखिए उदयपुर से, उदयपुर, आप इन चीज़ों को आप मैप के अंदर देखना, मानचित्र के अंदर देखना, ये सारी की सारी आपको वो की वो चीज़ें मिलेंगी। तो आप पाली जिले को देखोगे तो पाली जिले की सीमा है वो ट्रिक के साथ देखिए आप, उदयपुर का, उदयपुर से, ऐसे अजमेर, ना से नागौर, राज से राजसमंद, जा से झालोर, बा से बाड़मेर, फिर जो से जोधपुर, का आपका साइलेंट है, और सलाम के अंदर ओनली से को लेना है जिसका अर्थ है आपका सिरोही, और ला और मैं आपके साइलेंट हैं। तो ये 8 जिले हो चुके हैं। ट्रिक आपकी है उदयपुर की अनारा को जाबाजों का सलाम। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट निकालते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको कुछ टर्म्स में आपसे डिस्कस करूंगा, जो टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है राजस्थान के एग्जाम्स के लिए। ये टर्म्स आपकी एक एक क्वेश्चन मान लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि बरखान क्या है, हम मादा क्या है, खडीन करसी कहाँ की जाती है, ये सारे के सारे एक तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये एक टर्म्स में आपको, इन टर्म्स को याद करने की आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है आपको। देखो हम मादा, फर्स्ट हम लेते हैं, हम मादा क्या है। क्वेश्चन आता है आपका हम मादा क्या है। तो देखिए हम मादा को आपको कैसे याद करना है, हम मादा का आंसर है पथरीला मरुस्थल। तो हम मादा को आपको याद कैसे करना है कि किसकी हिम्मत है जो मेरे दोस्त को पत्थर मार सकता है। किसकी हिम्मत है भैया जो मेरे किसी दोस्त के पत्थर मार सकता है।
तो हम मादा हो जाएगा आपका। आपको एक स्टोरी के अनुसार बना के याद रखना है, जिससे आपको आराम से याद हो जाएंगी ये चीज़ें। हम मादा हो गया आपका, अरे भैया किसकी हिम्मत है जो मेरे किसी फ्रेंड के हाथ लगा सकता है, या मेरे किसी फ्रेंड को आप पत्थर मार सकता है। तो हम मादा हो जाएगा आपका पथरीला मरुस्थल। सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड है आपका बरखान। सेकंड क्या है आपका? बरखान। तो इसमें क्या है ये देखो, सर्वाधिक गतिशील अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तो देखिए दोस्तों, बरखान, बरखान को मैं कैसे याद करूंगा कि बरखान का मतलब हो गया कि जैसे आप बोलते हैं ना हम किसी चीज़ को, यार ये इतनी टेस्टी है ये चीज़, इतनी, ये पिज़्ज़ा मैंने खाया आज, ये इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मैं इसका बरखान नहीं कर सकता, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। तो देखिए इसके अंदर देखो, सर्वाधिक गतिशील, मतलब जब मैं बालू का स्तूपों को देखता हूँ, बालू का स्तूप, ये सबसे जो मतलब गतिशील बालू का स्तूप हो गए ये, कि ये इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, ये गति कर रहे हैं ना ये चीज़, तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता इसको, मतलब इसको देखते ही मुझे एक तरह का इसकी मज़ा आ रहा है, मतलब इसका मैं बरखान नहीं कर सकता, इसको मैं मतलब मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो ये सर्वाधिक गतिशील हो जाएंगे आपके बरखान, जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपका है अनुदेदरीय। अनुदेदरीय देखिए, अनुदेदरीय में क्या हो जाएगा दोस्तों, पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद करना है, अनुदेदरीय। तो देखिए धैर्य, धैर्य कब होगा, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, और आपके सारी की सारी चीज़ आपको ऐसे कैसे समझ में आ जाए, आपके दिमाग के अंदर ऐसे कैसे घुस जाए वो चीज़, तो आपका धैर्य क्या बढ़ेगा, जब आप एग्जाम में जाओगे आपका धैर्य बढ़ेगा ना। तो देखिए, मान लो मैं आपको चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वो आपके माथे के अंदर बिल्कुल समानांतर आ रही है, आपके माथे के अंदर, मतलब या फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके माथे के अंदर आई नहीं, वो ऊपर से निकल गई। तो जो चीज़ आपके माथे के समानांतर आएगी, जो चीज़ आपके माथे के समानांतर आएगी, उससे आपका क्या होगा, धैर्य इंक्रीज होगा, धैर्य बढ़ेगा आपका। ठीक है, जो चीज़ आपके माथे के समानांतर आएगी, जो आपके सिर के समानांतर आएगी, वो आपको समझ में आएगा, आप उसे एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आपका उससे क्या होगा, धैर्य बढ़ेगा। तो अनुदैर्ध्य का मतलब हो गया आपका समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। अब देखिए दूसरा क्या बच गया, जो मैंने आपको पढ़ाया, आपके माथे के अंदर नहीं घुसी वो चीज़, आपके ऊपर से निकल गई, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी जो बची हुई लंबवत चीज़ होगी वो होगी आपकी अनुप्रस्थ। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है खडिनकर्षी। देखिए दोस्तों, खडिनकर्षी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, खडिनकर्षी है आपकी जैसे मैं आपको बोलूं कि भैया, मतलब मारवाड़ी में अपन बात करें कि भाई साहब खट्टी का चाल्या, खटिनकर्षी का मतलब हो गया भाई साहब खट्टी ना चाल्या थे। तो मैं आपको बोलूँगा कि भैया कि मैं तो जैसलमेर का नहीं जा रहा, हाँ घूम बतानी। इसका मतलब हो गया खटिनकर्षी कहाँ की होगी, जैसलमेर की। खट्टी ना चाल्या मतलब जैसलमेर में जा रहे हैं भैया हम तो घूमने के लिए। ठीक है, तो खटिनकर्षी कहाँ हो जाएगी, जैसलमेर के अंदर होती है खटिनकर्षी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मालखेत की पहाड़ियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालखेत की पहाड़ियाँ आपकी सीकर जिले में है। इसको आपको कैसे याद करना है, देखिए दोस्तों, जैसे मान लो मैं खुद भी सीकर जिले से हूँ, तो भैया जब सीकर जिले में से हूँ तो सीकर जिले में हमारे बहुत सारे खेत हैं। ठीक है, खेत के अंदर हमारे गेहूँ, बाजरा, जौ, सब्जियाँ, सब कुछ होता है, मतलब हमारे खेतों में बहुत सारा माल पड़ा रहता है। जो शहर वाले जिन चीज़ों के लिए मरते हैं, शहर वाले जिन चीज़ों को पैसे में देके खरीदते हैं, वो माल तो हमारे खेतों के अंदर ऐसे कैसे पड़ा रहता है। तो और मैं कहाँ का हूँ, सिक्कर का, तो वो क्या हो गई भैया, माल खेत की पहाड़ियाँ कहाँ की हो गया, सिक्कर की हो गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, हर्ष की पहाड़ियाँ, वो भी है आपकी सिक्कर में। ठीक है, तो देखिए हर्ष की पहाड़ियाँ सिक्कर में है। तो देखिए मैंने भी आपको बताया मालखेत की पहाड़ियाँ हैं कहाँ हैं, सिक्कर में। तो मेरे गांव में, मेरे खेत के अंदर इतने सारा माल पड़ा रहता है, उसके ऊपर मुझे हर्ष है, मुझे उसके ऊपर गर्व है। ठीक है, तो मालखेत की पहाड़ियाँ सिक्कर में थी, तो हर्ष की पहाड़ियाँ भी क्या हो जाएगी आपकी सिक्कर में। अब देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सुंदा की पहाड़ियाँ। सुंदा की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ हैं, झालोर में। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम अनिल, अनिल सुंडा नाम था उस लड़के का। ठीक है, अनिल सुंडा नाम था उस लड़के का, और वो अनिल सुंडा नाम का लड़का कहाँ का था, झालोर का था वो।
तो इससे हो जाएगा आपको झालोड़ की पहाड़ियाँ आपकी है, सुंदा की पहाड़ियाँ आपकी हो गई